नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर चैनल एग्जाम्पल्स करेंट अफेयर्स। क्या आप जानते हैं कि नासा ने 2027 के ऐतिहासिक चंद्र मिशन के लिए किस क्रू की घोषणा की है? भारत ने आखिर किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रिकॉर्ड 114 पदक जीतकर दुनिया को चौंका दिया है? चीन ने ऐसी कौन सी ब्रेन चिप लॉन्च की है जिसे एलोन मस्क की न्यूरोलिंक के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है? और क्या सचमुच भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में बनने जा रहा है? इसके अलावा आज हम बात करेंगे जोजिला टनल प्रोजेक्ट की ऐतिहासिक उपलब्धि, विश्व नेत्रदान दिवस, पीएम मोदी से जुड़ी बड़ी खबर, अडानी पोर्ट्स के $70 मिलियन के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टर और कोई महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट्स की। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आज की सभी खबर यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे स्टेट पीसीएस जैसे शहरी सरकारी एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, किस बात की देरी है, बिना देरी किए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के टॉप 11 करंट अफेयर्स हेडलाइंस। तो दोस्तों, आज की पहली हेडलाइंस निकाल कर आती है, नासा ने 2027 के ऐतिहासिक चंद्र मिशन के लिए आर्टेमिस 3 क्रू की घोषणा की। नासा अनवेल द आर्टेमिस 3 क्रू फॉर हिस्टोरिक 2027 लूनार मिशन। नासा ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित ऐतिहासिक आर्टेमिस 3 क्रू की घोषणा की। मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को दल की घोषणा कर दी है। यह मिशन विशेष इसलिए है कि क्योंकि इसके माध्यम से लगभग 5 दशक बाद इंसानों को दोबारा चंद्रमा की सतहों पर भेजने की तैयारी की जा रही है। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा पर स्थानीय मानव उपस्थिति स्थापित करना और मंगल ग्रह मिशन की नींव रखना है। चलते हैं अगले हेडलाइंस की ओर। हेडलाइन नंबर 2, वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 114 पदक जीतकर मेडल तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 मेडल टैली विद अ रिकॉर्ड 114 मेडल्स। तो दोस्तों, सेकेंड हेडलाइंस की टॉप की बात करें तो भारत ने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। यह उपलब्धि योग क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान को दर्शाती है। योगासन का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के रूप में लोकप्रिय बनाने में यह सफलता महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, इसके साथ हम चलते हैं अगली हेडलाइंस की ओर। हेडलाइन नंबर 3, न्यूरोलिंक को चुनौती देने वाली एनईओ ब्रेन कंप्यूटर चिप को चीन ने दी व्यावसायिक मंजूरी।
China grants commercial approval to NEOA brain computer chip set to challenge Neuralink. चीन ने एनईओ ब्रेन कंप्यूटर चिप को व्यावसायिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह तकनीक मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधे संबंध स्थापित करने में सक्षम है। इसे एलन मास्क की कंपनी न्यूरोलिंक की तकनीकी को चुनौती देने वाला कदम माना जा रहा है। भविष्य में यह तकनीकी तलवाग्रस्त मरीजों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। चलते हैं दोस्तों अगली हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस नंबर 4। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता हेतु रैपिडो और सड़क परिवहन मंत्रालय ने राहवीर योजना के लिए साझेदारी की। Rapido partners with the Ministry of Road Transport for the Rahavir Road Accident Assistance Scheme। चौथा हेडलाइंस में खबर निकालकर आती है दोस्तों, रैपिडो ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय साथ राहवीर योजना के लिए साझेदारी की है। इस योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। दुर्घटना के बाद शुरुआती 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें त्वरित मदद किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस नंबर 5। हेडलाइन नंबर 5 निकाल कर आती है, अर्जेंटीना की एलएनजी निर्यात प्रोजेक्ट के लिए अडानी पोर्ट्स को $70 मिलियन का मरीन सर्विसेज अनुबंध मिला। अडानी पोर्ट्स सिक्योर ए $70 मिलियन मैरीन सर्विस कंट्रैक्ट फॉर अर्जेंटीनास एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो दोस्तों 5th हेडलाइंस में खबर यह निकाल कर आती है, अडानी पोर्ट्स को अर्जेंटीना के एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात प्रोजेक्ट के लिए अर्जेंटीना की एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस निर्यात प्रोजेक्ट के लिए $70 मिलियन का मरीन सर्विसेज अनुबंधन मिला है। यह अनुबंध कंपनी की वैश्विक उपस्थिति की ओर मजबूत करेगा तथा भारत की कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय परियोजना में बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगली हेडलाइंस की ओर। हेडलाइन नंबर 6। हेडलाइन नंबर 6, 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस 2026 मनाया गया है। वर्ल्ड आई डोनेशन डे 2026 was observed on June 10। तो दोस्तों 6 हेडलाइंस की खबर देखने में हल्का लग सकता है, लेकिन आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिना करे आखिरी तक बने रहिए। हर वर्ष जून 10 तारीख को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना और कर्निया दान को बढ़ावा देना है। एक नेत्रदान की वजह से 2 दृष्टिबंधी व्यक्तियों की कोई रोशनी मिल सकती है। यह दिन समाज में अंगदान के महत्व को भी रेखांकित करता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस नंबर 7, गौर देरी घटनाएं और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने हेतु लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च टू रिड्यूस कार्गो डिले
एंड बूस्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एफिशिएंसी। तो दोस्तों 7 हेडलाइंस की अगर बात करें, सरकार ने कार्गो में देरी को कम करने और सीमा पार व्यापार को अधिक सुगम बनाने के लिए लैंड पोर्ट मैनेजमेंट, तो दोस्तों लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। यह डिजिटल प्रणाली विभिन्न प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाएगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और लॉजिस्टिक लागत को कम करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं अगले हेडलाइंस की ओर। हेडलाइन नंबर 8, विश्व नेताओं में पीएम मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। ग्लोबल लीडर्स कंग्रेचुलेट पीएम मोदी ऑन बिकमिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों हेडलाइन नंबर 8 में देखने वाली बात यह है कि दुनिया भर से विश्व नेताओं यानी दुनिया भर से पीएम मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचन प्रधानमंत्री बनने पर दुनिया भर से बधाई मिलती है। यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र में उनकी दीर्घकालिक राजनैतिक भूमिका और नेतृत्व को दर्शाती है। विभिन्न देशों के नेताओं ने भारत को वैश्विक भूमिका की भी सराहना की है। तो दोस्तों चलते हैं अगले हेडलाइंस की ओर। हेडलाइन नंबर 9, मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेंगे। मेटा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट एआई एनेबल्ड डाटा सेंटर इन जामनगर गुजरात। तो दोस्तों हेडलाइन नंबर 9 में देखने वाली इम्पोर्टेंट बात यही है कि मेटा और रिलायंस इंडस्ट्री ने दोनों मिलकर गुजरात के जामनगर में भारत का पहला एआई सक्षम डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। गुजरात के जामनगर में भारत का पहला एआई सक्षम डाटा सेंटर को स्थापित करने की घोषणा की है। यह परियोजना कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो दोस्तों याद रखने वाली बात है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ी सेवाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। इससे भारत की तकनीकी विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों इसके साथ चलते हैं अगली हेडलाइंस की ओर। हेडलाइंस नंबर 10, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का सैपलिंग डायलॉग 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग सैपलिंग डायलॉग 2026 कंक्लूडेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों हेडलाइन नंबर 10 की बात का अगर देखें, जो एग्ज़ाम के पर्पज से याद रखने वाली बात, जुड़ी रहने वाली बात है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग डायलॉग 2026 का सैपलिंग डायलॉग 2026 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार निवेश स्टार्टअप्स और सतत विकास से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना सार्थक है। चलते हैं दोस्तों अगली हेडलाइंस की ओर। हेडलाइन नंबर 11। हेडलाइन नंबर 11, जोजिला टनल परियोजना में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल, निर्माण कार्यों पर किया महत्वपूर्ण पड़ाव। हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव्ड इन द
Zojila Tunnel project as constructions research a key landmark. तो दोस्तों 11th हेडलाइन में परीक्षाओं की विशेष रूप से याद रखने वाली यह बात है कि जोजिला टनल परियोजना में एक महत्वपूर्ण निर्माण मील का पत्थर हासिल किया है। जोजिला टनल परियोजना में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल निर्माण कार्य पार किया महत्वपूर्ण पड़ा। यह सुरंग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच साल भर निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करेगी। इसका पूरा होने पर भारी बर्फबारी के दौरान भी यातायात प्रभावित नहीं होगी, जिससे क्षेत्रों की विकास, पर्यटन और सुरक्षा को बड़ा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों ये रही हेडलाइंस। तो चलते हैं हम अगले ही कुछ पल में एमसीक्यूज पर, जो इस 11 हेडलाइन से जुड़ी हुई सवाल से बना है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके अंत तक बने रहिए और कोशिश करिए कि हर सवाल का जवाब को देना है। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, जो एमसीक्यूज में आज का पहला क्वेश्चन, नासा अनाउंस द crew for which historic moon missions scheduled for 2027। नासा ने 2027 में होने वाले किस ऐतिहासिक मून मिशन के लिए क्रू की घोषणा की? आंसर ऑप्शंस ए आर्टेमिस फर्स्ट, बी आर्टेमिस सेकेंड, सी आर्टेमिस थर्ड एंड डी अपोलो 18। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस and the answer options C is the right answer, Artemis third. Extra fact for this question, Artemis third 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर इंसानों का उतारने वाला पहला मिशन होगा और उम्मीद है कि यह अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव के पास उतारेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिया secured the top positions in the medal tally of which championship by winning a record 114 medals। भारत ने किस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड की 114 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर ऑप्शंस ए एशियन योगा चैंपियनशिप, बी वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026, सी इंटरनेशनल योगा कप एंड डी वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, Answer options B is the right answer, World Yogasan Championship। Extra fact for these questions, World Yogasan Championship योगा को एक प्रतिस्पर्धा खेल के तौर पर बढ़ावा देती है और दर्जनों देशों से प्रभावित प्रतिभागियों के आकर्षित करती है। अगला क्वेश्चन, How many medals did India win at the World Yogasan Championship 2026? भारत ने वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में 2026 में कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शंस ए 102, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 114, ऑप्शन डी 120। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 114। एक्स्ट्रा फैक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, भारत की कुल पदक संख्या में 102 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय योग इवेंट में उसके बाद तक सबसे बेहतरीन प्रदर्शन से एक है। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं।
Question number 4. China granted commercial approval. China granted commercial approval to which brain computer chip designed to rival Neuralink? चीन ने न्यूरालिंक को टक्कर देने के लिए डिजाइन की गई किस ब्रेन कंप्यूटर चिप को कमर्शियल मंजूरी दी है? ऑप्शंस ए अल्फा, बी नियो, सी ड्रैगन चिप एंड डी मिडलिंक. The right answer for these questions, answer options B is the right answer, Neuralink. Extra fact for these questions, brain computer interface BCI टेक्नोलॉजी इंसानी दिमाग और बाहरी डिवाइस के बीच सीधे कम्युनिकेशंस की सुविधा देती है. इंसानी दिमाग और बाहरी डिवाइस के बीच सीधे कम्युनिकेशन सुविधा देती है, जिससे लकवे की पीड़ित मरीजों को मदद मिल सकती है. अगला क्वेश्चन, द कंपनी न्यूरोलिंक इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच एंटरप्रेन्योर? द कंपनी न्यूरोलिंक इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच एंटरप्रेन्योर? न्यूरोलिंक कंपनी मुख्य रूप से किस उद्यमी से जुड़ी है? ऑप्शंस ए जेफ बेजोस, बी मार्क जुकरबर्ग एंड सी एलोन मस्क एंड डी सुंदर पिचे. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एलोन मस्क. एक्स्ट्रा फैक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, न्यूरोलिंक की स्थापना वर्ष 2016 में हुई थी और इसका मकसद ऐसी ब्रेन चिप बनाना है जिन्हें दिमाग में लगाया जा सके और जो बातचीत करने और चलने फिरने की क्षमता को फिर से हासिल करने में मदद कर सके. अगले क्वेश्चन पर चले. क्वेश्चन नंबर 6. रैपिडो पार्टनर विथ विच मिनिस्ट्री फॉर द राहवीर स्कीम? रैपिडो ने राहवीर योजना के लिए किस मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? रैपिडो पार्टनर विथ विच मिनिस्ट्री फॉर द राहवीर स्कीम? ऑप्शंस ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, सी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. एक्स्ट्रा फैक्ट, दुनिया भर के सड़क हादसों में होने वाले मौत के मामले में भारत का स्थान सबसे ऊपर है, इसलिए तेजी से इमरजेंसी रिस्पांस की पहल योजना शुरू है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द राहवीर स्कीम इज इनिशिएटेड टू बेनिफिट होम? राहवीर योजना से किससे लाभ पहुंचाने के इरादा है? ऑप्शन ए स्टूडेंट्स, बी फार्मर्स, सी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स एंड डी सीनियर सिटीजन्स. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स. एक्स्ट्रा फैक्ट, राहवीर योजना दुर्घटना के बाद के अहम गोल्ड आवर के दौरान आसपास मौजूद लोगों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अडानी पोर्ट secured a marine services contract with worth how much for an LNG export project in Argentina? Adani Port secured a marine services contract worth how much for an LNG export project in Argentina? अडानी पोर्ट्स ने अर्जेंटीना में LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए कितने मूल्यों का मरीन सर्विसेज कनेक्टिविटी हासिल किया है? ऑप्शंस ए $50 million, बी $60 million, सी $70 million एंड डी $80 million. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, $70 million. एक्स्ट्रा फैक्ट, अर्जेंटीना में दुनिया के
कुछ सबसे बड़े शेल गैस भंडार मौजूद है, जिससे एलएनजी का निर्यात भविष्य की ग्रोथ के लिए एक अहम सेक्टर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड आई डोनेशन डे 2026 was observed on which date? World Eye Donation Day 2026 was observed on which date? विश्व नेत्रदान दिवस 2026 किस तारीख को मनाया गया है? ऑप्शंस ए जून 5, बी जून 8, सी जून 10 एंड डी जून 12. The right answer for this question, answer option C is the right answer, June 10. Extra fact, कर्निया ट्रांसप्लांटेशंस के जरिए में नेत्रदान से दृष्टि वापस मिल सकता है। कर्निया ट्रांसप्लांटेशंस के जरिए में नेत्रदान से दृष्टि वापस मिल सकता है और एक डोनर संभावित रूप से दृष्टिहीन 2 लोगों की मदद कर सकता है। एक डोनर संभावित रूप से दृष्टिहीन 2 लोगों की मदद कर सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, the land port management system was launched primarily to which of the following? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से इसलिए शुरू किया गया था ताकि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इंपॉर्टेंट आंसर ऑप्शंस, improve railway operation, B, reduce cargo delay and improve cross-border trade, and C, promote tourism, and D, increase air connectivity. The right answer for these questions, answer options B is the right answer, reduce cargo delay and improve cross-border trader. Extra fact for this question, डिजिटल लैंड पोर्ट सिस्टम पड़ोसी देशों के बीच कस्टमर क्लियरेंस एंड लॉजिस्टिक ट्रेडिंग को व्यापार का आसान बनाने में सुधार लाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ग्लोबल लीडर्स कंग्रेचुलेट पीएम नरेंद्र मोदी फॉर बिकमिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग? दुनिया भर के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी, इनमें से कौन सा कारण सत्य है? ऑप्शन सी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बी, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, सी, लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एंड डी, फर्स्ट एआई एनेबल्ड प्राइम मिनिस्टर. The right answer for these questions, answer option C is the right answer, longest serving elected prime minister. Extra fact for this question, नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 2014 को भारत का प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मेटा एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज will jointly establish India's first AI-enabled data center in which city? मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत का पहला AI enabled डाटा सेंटर यहाँ स्थापित करेगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है? ऑप्शंस ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी हैदराबाद, एंड डी जामनगर. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जामनगर. एक्स्ट्रा फैक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जामनगर में पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े तेल रिफाइन कॉम्प्लेक्स में एक मौजूद है जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज चलाती है. अगला क्वेश्चन, The AI-enabled data center announced by Meta and Reliance Industries will be located in which state of India? मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा घोषित AI सक्षम डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित होगा? ऑप्शंस ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी कर्नाटका, एंड डी तेलंगाना. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गुजरात. एक्स्ट्रा फैक्ट, AI-enabled डाटा सेंटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर और एडवांस कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़रूरत होती है. अगला क्वेश्चन,
Question number 14. Which ministry organized the Sapling Dialogue 2026? Sapling Dialogue 2026 का आयोजन किस मंत्रालय ने की? ऑप्शंस ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड डी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई. The right answer for these questions, answer option C is the right answer. Ministry of Food Processing Industries. Extra fact. सफलिंग डायलॉग भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इनोवेशंस, सस्टेनेबल ग्रोथ और मौका पर फोकस करता है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Which major infrastructure project recently achieved a historic milestone? Which major project recently achieved a historical milestone? Which project infrastructure recently achieved a historical milestone? हाल ही में किस प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? ऑप्शंस ए चिनाब ब्रिज प्रोजेक्ट, बी बुलेट जेट प्रोजेक्ट, सी जोजिला टनल प्रोजेक्ट एंड डी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे. द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जोजिला टनल प्रोजेक्ट. एक्स्ट्रा फैक्ट. पूरा होने पर जोजिला टनल एशिया की सबसे लंबी दो तरफा सड़क सुरंग में से एक होगी और लद्दाख के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. तो दोस्तों, ये थी आज की करंट अफेयर्स. Thank you for watching. If you found this video helpful for your upcoming exam preparations, then please like, share and subscribe our channel Examples Current Affairs. जय हिंद, जय भारत.